नमस्कार। आप सुन रहे हैं अमर कहानियाँ, जहाँ पुरानी कथाएं आज भी जीवन के नए रहस्य और सीख लेकर आती हैं। तो चलें फिर। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो जैसा हमने कहा, स्रोत पिछली कहानी आत्मा और देह के सार से शुरू होता है। हाँ। राजा विक्रम ने जवाब दिया था कि शिष्य उदय का काम महान क्यों था। हाँ, और उनका तर्क था कि आत्मा की पवित्रता उसका सार शरीर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उदय ने उसी को चुना। सही, एक गहरी आध्यात्मिक वफादारी का सबूत माना उन्होंने इसे। और ये निष्कर्ष, जैसा आपने कहा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है। ये दिखाता है कि राजा विक्रम कितने सक्षम हैं। मतलब जटिल नैतिक स्थितियों में वो सिर्फ सही गलत नहीं देखते हैं, बल्कि उसके पीछे के गहरे अर्थ को समझते हैं। हाँ, वो बारीकियों को पकड़ते हैं। बिल्कुल। और यही चीज हमें 13वीं कहानी की एक और शायद उससे भी ज्यादा उलझी हुई नैतिक पहेली के लिए तैयार करती। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी कला, कलाकार के अहम और नैतिकता के मतलब जो उलझे हुए धागे हैं ना, उनको समझने में मदद करती है। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कई परतें हैं। हमारे पास एक कहानी है जिसमें एक तरफ एक बेहद हुनरमंद पर उतना ही अहंकारी चित्रकार है, दूसरी तरफ एक खूबसूरत लेकिन घमंडी राजकुमारी, और फिर एक राजा जो शायद इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। और ये कहानी एक बुनियादी सवाल पूछती है, क्या कलाकार का मूल सिर्फ उसकी कला से तय होता है, या उसके चरित्र, उसके बर्ताव का भी वजन है? यही सवाल है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं ये क्या सोचने पर मजबूर करती है। कहानी का जो किरदार है चित्रसेन, वो कमाल का चित्रकार था। मतलब कहते हैं कि वो जो बनाता था वो एकदम जीता जागता लगता था। हाँ, उसकी कला में वो बात थी, लेकिन साथ ही उसमें अहंकार भी बहुत था। बिल्कुल, वो अपनी कला को ज्यादातर ऐसा लगता है शोहरत और पैसे के लिए इस्तेमाल करता था। दूसरी तरफ है राजकुमारी रूपसी, अपनी सुंदरता पर बहुत गुमान। हाँ, इतना कि शायद और कुछ नजर ही नहीं आता था उसे। तो होता ही है कि राजा धीरेन्द्र, राजकुमारी के पिता, चित्रसेन को बुलाते हैं। कहते हैं कि भाई हमारी बेटी का एक चित्र बनाओ। और चित्रसेन दरबार पहुंचता है, राजकुमारी को देखता है। सुंदरता तो लाजवाब है, पर आंखों में वो घमंड भी साफ दिख जाता है। बिल्कुल। और चित्रसेन वहीं कह सकते हैं तय कर लेता है कि इसे सबक सिखाना है अपनी कला के जरिए। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना। हाँ, मतलब ये कि उसकी मंशा क्या थी। क्या वो सच में चाहता था कि राजकुमारी सुधरे, या ये उसके अपने अहम को जताने का एक तरीका था? सही बात है। कहानी तो कहती है सबक सिखाने का फैसला किया, पर ये सबक सिखाना भी कहीं ना कहीं उसके अपने मिजाज का हिस्सा लगता है। कला की दुनिया में ये अक्सर होता है, इरादे अक्सर मिले जुले होते हैं। खैर, तो चित्रसेन ने राजकुमारी का चित्र बनाना शुरू किया। एक शानदार चित्र बनाया। जब दरबार में उसे खोला गया, अनावरण हुआ, तो सब लोग मतलब देखते रह गए। बिल्कुल सजीव, हूबहू राजकुमारी। हाँ, पर कुछ अजीब था। राजकुमारी खूबसूरत लग रही थी, बेहद खूबसूरत, पर उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। एक अजीब सा खालीपन, जैसे रूह गायब हो। राजकुमारी पहले तो बहुत खुश हुई अपनी तस्वीर देखकर, फिर उसकी नजर अपनी आंखों पर पड़ी और वो खालीपन देखकर वो एकदम भड़क गई। चिल्लाई चित्रकार पर, ये क्या बदतमीजी है? मेरी आंखों में ये सूनापन क्यों भरा है? तुमने मेरा अपमान किया है। चित्रसेन ने बड़े आराम से, शांति से जवाब दिया। उसने कहा, राजकुमारी जी, मैंने तो बस वही बनाया जो मुझे दिखा। आपकी सुंदरता बेमिसाल है, यकीनन, पर आपकी आंखों में मुझे अपनी ही सुंदरता के घमंड के सिवा, सच कहूं तो, और कोई भाव नजर नहीं आया। वाह, मतलब सीधी चोट। हाँ, देखिए, यहाँ वो चित्र सिर्फ एक नकल नहीं रहा, वो एक टिप्पणी बन गया, एक तरह का कमेंट्री। चित्रकार ने अपनी कला का इस्तेमाल राजकुमारी के चरित्र को पकड़ने और उसे सबके सामने रखने के लिए किया। ये कला की ताकत तो है। बेशक ताकत है, पर यह सवाल भी है कि क्या ये कलाकार का अधिकार है, क्या ये जिम्मेदारी है, या ये अपनी ताकत का, कह सकते हैं, गलत इस्तेमाल है। इतिहास में भी ऐसे उदाहरण हैं जहां कला आईना बनी है। बिल्कुल, लेकिन उसकी सीमा क्या हो, ये बहस हमेशा चलती रहती है। अच्छा, अब राजा धीरेन्द्र का क्या हुआ? वो चित्र देखकर हैरान तो हुए। हाँ, वो चित्रकार के हुनर से तो बहुत प्रभावित हुए। बारीकी, कलात्मकता सब लाजवाब था। पर उन्हें चित्र के पीछे का तंज, वो छिपा हुआ संदेश और अपनी बेटी का अपमान भी साफ समझ आ गया। तो उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि इस चित्र को नष्ट कर दो। लेकिन चित्रकार को सजा नहीं दी। नहीं, सजा नहीं दी, बल्कि उसे उसकी कलाकारी के लिए इनाम दिया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब अपमान करने वाली चीज को मिटा दिया, पर जिसने वो अपमान किया उसे इनाम। हाँ,
विरोधाभासी तो लगता है, लेकिन शायद ये उस समय की सोच दिखाता है जहां कलात्मक कौशल को, हुनर को शायद व्यक्तिगत भावनाओं या नैतिकता से ऊपर रखा जाता था, या शायद अलग रखा जाता था। हाँ, ये भी कह सकते हैं। हुनर का सम्मान अलग और अपमान का जवाब देना अलग। शायद राजा के लिए कला का संरक्षण एक अलग मुद्दा था, कलाकार के व्यवहार से हटकर। तो ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी सवालों पे लाके खड़ा कर देती है। बिल्कुल। पहला तो यही कि क्या राजा ने चित्रकार को इनाम देकर सही किया, जबकि उसी चित्रकार ने राजकुमारी को सबके सामने नीचा दिखाया था। और क्या चित्रकार की कीमत सिर्फ उसके हुनर से है? क्या उसके अहंकार, उसके बर्ताव ने उसकी कला का मूल्य कम नहीं कर दिया? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, और ये हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े मुश्किल सवाल की तरफ ले जाता है। क्या हम कला को कलाकार के निजी जीवन से, उसके चरित्र से, उसके विचारों से अलग करके देख सकते हैं? या देखना चाहिए? यही कश्मकश है। ये कहानी तब भी थी और आज भी है। जब हम किसी कलाकार, लेखक या किसी भी पब्लिक फिगर के काम को देखते हैं और फिर उनके व्यक्तिगत आचरण के बारे में सुनते हैं। हाँ, ये बहुत मुश्किल हो जाता है तय करना कि क्या करें। शायद इसलिए कि हम कला में कहीं ना कहीं कलाकार का अक्स ढूंढते हैं। शायद हम दर्शक के तौर पर एक पूरी तस्वीर चाहते हैं, अच्छी कला और अच्छा इंसान। पर क्या ये हमेशा मुमकिन है? मुश्किल सवाल है। तो ये कहानी हमें हुनर बनाम शख्सियत, कला बनाम नैतिकता के एक ऐसे द्वंद्व में छोड़ जाती है जो शायद कभी खत्म नहीं होता। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती है सोचने के लिए। हम किसी कलाकार के अद्भुत हुनर की तारीफ और उसके, मान लीजिए, अस्वीकार्य व्यक्तिगत व्यवहार की निंदा के बीच वो संतुलन कैसे बनाते हैं? क्या कभी कलाकार का व्यवहार इतना भारी पड़ जाता है कि उसकी कला का मूल्य ही खत्म हो जाए, या हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर कोई अपने अपने नजरिए से सोच सकता है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। ये थी अमर कहानियाँ। हर कथा अपने साथ एक नई सीख और सोच लाती है। आपको कौन सा विचार सबसे गहरा लगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगली कहानी तक जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।